इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के मोदी नगर बेगमाबाद में, जहां पर जो अवैध दुकानें बनाई गई थी नगर निगम की ज़मीन पर 14 जो दुकानें थी उसे यहां पर बुलडोज़र के माध्यम से ज़मींदोज़ कर दिया गया है। यानी कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र एक्शन है वो लगातार जारी है और जिस तरीके से यहां पर नगर निगम की ज़मीन पर जो दुकानें बनाई गई थी उसे पूरी तरीके से बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया गया है। बुलडोजर का ये इनकी गलती है। हाँ, किन की गलती है? ये जो मस्जिद के कमेटी वाले थे। हाँ। ये दुकान 1, 2 साल 4 साल से पहले से मुकदमा चल रहा था और तमाम दुकानदार जो थे यहाँ पे कभी जिनकी दुकानें यहाँ पर हुआ करती थी वो मंथली किराया जो है वो इस मस्जिद कमेटी को देते थे। कोई 2000 देता था, कोई 1500 देता था, कोई उससे भी कम देता था। जो उन्होंने कानून व्यवस्था अपने लिए जैसे भी बनाया वो अपने हिसाब से सही बनाया, मगर उसके हिसाब से देखो योगी जी जो कर रहे हैं वो बढ़िया सही कर रहे हैं। तो ये अवैध था, बता रहे हैं कि मतलब जो यहाँ प्रॉपर्टी है कि मतलब इलीगल थी प्रॉपर्टी, तो उसकी बस उसके बारे में कह सकते हैं। जो इलीगल है तो इलीगल ही है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारी मस्जिद की दुकान थी, अब ये बता रहे हैं अवैध दुकान है, हम इस बारे में कुछ नहीं, इस बारे में हम नहीं कह सकते। किराया इसका कितना किराया देते थे आप? 2001 से गया इसका किराया। जो मतलब हर महीने कितना देते थे आप? किराया दुकान मेरी नहीं है। अच्छा। औरों की थी। अच्छा। तो ये कार्रवाई जो हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? देखो अवैध में तो अब क्या करेंगे, उसमें तो गवर्नमेंट की आवाज़ है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के मोदी नगर बेगमाबाद में, जहां पर जो अवैध दुकानें बनाई गई थी नगर निगम की ज़मीन पर 14 जो दुकानें थी उसे यहां पर बुलडोज़र के माध्यम से ज़मींदोज़ कर दिया गया है। यानी कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र एक्शन है वो लगातार जारी है और जिस तरीके से यहाँ पर नगर निगम की ज़मीन पर जो दुकानें बनाई गई थी उसे पूरी तरीके से बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ पर आप मलबा देख सकते हैं, कतारें लगी हुई है। यहाँ पे पहले कभी दुकानें हुआ करती थी जो कि संचालित हो रही थी और नगर निगम की ज़मीन पर ये दुकानें बनी थी, लेकिन अब यहाँ पर आपको मलबों का ढेर नज़र आएगा जो कि पूरी तरीके से दुकान जो है वो ज़मींदोज़ कर दी गई है, मिट्टी में मिला दी गई है। और बताया जा रहा है कि ये दुकान जो थी यहाँ पे उसको लेकर के बाकायदा जो किराया वसूलने का काम किया जा रहा था वो यहाँ पर मस्जिद कमेटी की ओर से किराया वसूलने का काम किया जा रहा था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो मस्जिद भी है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिवेणी तिवारी है जी। सर, ये बुलडोज़र एक्शन जो है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बुलडोजर का ये इनकी गलती है। हाँ, किन की गलती है? ये जो मस्जिद के कमेटी वाले थे। हाँ। ये दुकान 1, 2 साल 4 साल से पहले से मुकदमा चल रहा था। हाँ। तो पहले 1 साल पहले तो सुनने में आया कि नगर महापालिका में जा रही थी, तो इन्होंने नगर महापालिका में भी नहीं दिए। अब यहाँ 10, 15, 20 दुकानदार थे, उनकी रोजी रोटी चल रही थी, लेकिन ये माने नहीं तो बाद में तोड़ने का फैसला आ गया। अच्छा, तो आप मानते हैं कि सरकारी ज़मीन पर ये दुकानें बनी थी और अभी जो कार्रवाई हुई है वो ठीक है? नहीं, कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन जो 10-20 आदमी रोजी रोटी वाले थे उनका तो छिन गया। उनको भी कुछ अगर मिल गया होता और दुकान ही सरकार में चली गई होती तो क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी। काम तो बंद हुआ ना सबका। अच्छा, ये जो दुकानें थी यहाँ पे तो इसका किराया किसको दिया जाता था? मस्जिद वाले लेते थे। अच्छा, ये मस्जिद जो है पीछे उनको जाता था इनका किराया। तो लगभग कितना किराया लेते रहे होंगे ये? किसी का 2000 था, किसी का 1500 था, किसी का उससे भी कम था, किसी का 1000 भी था। 3-4 बार की बनी हुई दुकानें थी ना, तो उसमें अलग अलग रेट की थी। तो ये जो अंकल है यहाँ के लोकल है, इनका कहना है कि हमारी भी दुकान थी। अच्छा, आपकी भी दुकान थी यहाँ पे? आप कितना किराया देते थे कमेटी को? 1000 रुपये करीब मारा जाता, पुरानी दुकान थी हमारी। तो ये जो अंकल है इनकी दुकान भी इसी मलबों में ढेर हो चुकी है और इनका कहना है कि ये जो दुकान है और तमाम दुकानदार जो थे यहाँ पे कभी जिनकी दुकानें यहाँ पर हुआ करती थी वो मंथली किराया जो है वो इस मस्जिद कमेटी को देते थे। कोई 2000 देता था, कोई 1500 देता था, कोई उससे भी कम देता था। और ये अंकल जो है इनकी दुकान भी इसी में अब मिट्टी में ढेर हो चुकी है और इनका कहना है कि ये भी मस्जिद कमेटी को किराया देते थे हर महीने। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो सोनू है। क्या कहेंगे इस बुलडोज़र कार्रवाई पे? देखो इस बारे में तो हमें कुछ नहीं पता, मैं यहाँ के रहने वाले नहीं हूँ,
तो मैं इस बारे में जैसे भी हक्के हुए हैं निवासी वही बताएंगे, ज़्यादातर हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी का जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उस पर क्या कहेंगे? देखो, जो उन्होंने कानून व्यवस्था अपने लिए जैसे भी बनाया वो अपने हिसाब से सही बनाया, मगर उसके हिसाब से देखो योगी जी जो कर रहे हैं वो बढ़िया सही कर रहे हैं। मगर जो यहाँ की दुकानें टूटी है, अगर यहाँ के दुकान वालों को कुछ और रोजी रोटी के कहीं और दिया जावे तो बेटर रहे। ये बेचारे जो दुकान टूटी है ये कहाँ जाएंगे? तो देखो, इनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं कुछ नहीं बोल सकता। सर, क्या नाम है आपका? पंकज। क्या कहेंगे इन दुकानों को लेकर के जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उस पर? देखो जी, गलत तो गलत है, अगर गलत है तो कार्रवाई सही हुई है। अब इसके बारे में हमें इतनी ज़्यादा तो पता नहीं क्या गलत है और क्या कार्रवाई सही हुई है, खुल के थोड़ा बताएंगे? देखो, ये अवैध था, बता रहे हैं कि मतलब जो यहाँ प्रॉपर्टी है कि मतलब इलीगल थी प्रॉपर्टी, तो उसकी बस उसके बारे में कह सकते हैं। इसीलिए मतलब ऐसा काम हुआ। अगर इन पर कागज सारे होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बताया जा रहा है कि ये जो मसला है, विवाद जो है वो 2-3 सालों से चल रहा था बाकायदा। हाँ, 2-3 सालों चला। तो अभी जो अवैध दुकानों पे कार्रवाई हुई है प्रशासन की ओर से, वो सही हुई है? हाँ, तो अगर कार्रवाई हुई तो सही तो हुई है। सर, क्या नाम है आपका? मैं तो यहाँ रहता ही नहीं, तो साथ ही है कि बोल रहे आप कहाँ से हो? यहीं थे, दोनों साथ ही है, मोदी नगर से यहीं थी। हाँ, तो क्या कहेंगे जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन होता है उस पे? तो जो इलीगल है तो इलीगल ही है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ना हम कुछ कर सकते, ना दुकानदार कर सकता, ना कुछ। जो प्रशासन कर रहा सही कर रहा होगा, उनकी नॉलेज में ही है सब चीज़। जो भी तो कर रहा है, ना तो वैसे किसी तोड़ देगा। औरों का तो ना मकान टूटा ना दुकान टूटी, तो हम तो यही कहेंगे जो भी करा होगा ठीक करा होगा। अच्छा, बताया जा रहा है कि ये जो दुकानें हैं वो मंथली किराया देते थे, मस्जिद कमेटी को किराया जाती थी। पता लगी हमें भी कि ये मंथली जो है ना इसमें जाता था मस्जिद वालों को। तो आपको बता दें कि पहले प्रशासन ने यहाँ पे जो बुलडोज़र की कार्रवाई की है उससे पहले बाकायदा यहाँ पर नोटिस भी दिया गया था ताकि समय से पहले ये जो अतिक्रमण है उसे हटा लिया जाए, दुकानों को हटा लिया जाए। और आज जा कर के ये जो बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है वो है, आप पीछे देख सकते हैं अभी भी वहाँ पर फोर्स बैठी हुई है, पुलिस के जवान है, इसके अलावा बाकायदा जो आर्म फोर्सेस है वो भी यहाँ पर लगाई गई थी। और पूरा का पूरा एक बार हम आपको मलबा दिखा देते हैं। हालांकि यहाँ पे भीड़ भी लगी हुई है, तमाम जो लोग हैं, कुछ लोगों वो भी है जिनकी दुकानें यहाँ पे ध्वस्त हो चुकी है। क्या नाम है आपका? जी मैम, सोनू नाम है। क्या कहेंगे इस बुलडोजर कार्रवाई पे? जी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कहाँ से हैं आप? यहीं से है, किदवाई नगर से। अच्छा, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर एक्शन होता है उस पर क्या कहेंगे? देखो, हमारे साथ तो अब जो हो गया हम कुछ नहीं कह सकते। इसके क्या हो गया आपके साथ? हमारी मस्जिद की दुकान थी, अब ये बता रहे हैं अवैध दुकान है, हम इस बारे में कुछ नहीं, इस बारे में हम नहीं कह सकते मैम। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये जो दुकानें थी उनका मंथली किराया मस्जिद कमेटी को जाया करता था। जिसके इन्हें पता होगा जी, हमें तो इसका मस्जिद कमेटी को हाँ, जावा किराया है उसका। कितना किराया देते थे आप? 2001 से गया इसका किराया। जो मतलब हर महीने कितना देते थे आप? किराया दुकान मेरी नहीं है, औरों की थी। अच्छा, हाँ जी। तो ये कार्रवाई जो हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, अवैध में तो अब क्या करेंगे, उसमें तो गवर्नमेंट की बात है। नहीं, मतलब सही हुआ है गलत हुआ है, आपको क्या लगता है? जाने सही को गलत को, LMC जमीन है, गवर्नमेंट तो जमीन को लेगी, इसमें हम क्या कह सकते हैं? इसमें मतलब गवर्नमेंट की जमीन थी, गवर्नमेंट ने ले ली है। गवर्नमेंट जमीन है, गवर्नमेंट लेगी उसे तो। तो यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये ज़मीन जो है वो सरकार की ज़मीन है, ऐसे में बुलडोज़र कार्रवाई करके सरकार ने अपनी ज़मीन वापस ले ली है। आप देखेंगे यहाँ पे पूरा ये जो दुकान है, कभी दुकानें हुआ करती थी लेकिन आज मलबों में तब्दील हो चुकी है। पूरा का पूरा ये जो 14 दुकान था वो पूरी तरीके से ज़मींदोज़ कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। लगातार गाज़ियाबाद हो या फिर संभल हो, उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है। पहले जिस जमीन को अवैध बताई जाती है, अतिक्रमित बताई जाती है, वहां पर प्रशासन नोटिस देती है, नोटिस चस्पा करती है, उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। और ठीक इसी तरीके की कार्रवाई जो है वो गाजियाबाद के बेगमाबाद में भी यही कार्रवाई देखने को मिली है। पहले प्रशासन ने यहाँ पर नोटिस दी है, उसके बाद इन 14 की 14 दुकानों को एक सिरे से जमींदोज कर दिया गया है। इसी के
साथ ही आपको बता दें कि सिर्फ अवैध अतिक्रमण को ही नहीं हटाया गया है, बल्कि 2,23,00,000 जो हर्जाना है वो भी बकायदा इन दुकानदारों से वसूलने का आदेश जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के पूरा वो एरिया जो है वो दुकान हुआ करती थी, लेकिन अभी प्रशासन की ओर से बकायदा इस पूरे के पूरे एरिया पे बुलडोजर चला दिया गया है। जो दुकानें यहाँ पर बना हुई थी उसे ध्वस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये 14 दुकानें जो है वो अवैध थी और नगर निगम की ज़मीन पर बनी थी, जिसकी वजह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और तमाम दुकानों को जमींदोज कर दिया गया है। कुल मिलाकर के संदेश स्पष्ट है कि अवैध अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि जब ये कार्रवाई शुरू हुई उससे पहले भी यहाँ पर फोर्स का इंतजाम किया गया था। अभी भी आप देखेंगे पूरा मलबा यहाँ पे लगा हुआ है, दुकानें जमींदोज कर दी गई है। इसके बावजूद यहाँ पर फोर्स को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो सके, शांति व्यवस्था कायम हो। इसके लिए बकायदा यहाँ पर जो प्रशासन है उसने टीम लगा रखी है। यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बात की, उन लोगों से भी हमने बात की जिनकी दुकानें यहाँ पर हुआ करती थी, और उन्होंने बताया कि ये जो मस्जिद है, आप मेरे पीछे जो मस्जिद देख रहे हैं, उस मस्जिद कमेटी को बकायदा हर महीने यहाँ से पैसे जाया करते थे, यानी कि एक रेंट समझ लीजिए, एक महीने का किराया समझ लीजिए, जो कि ये दुकानदार उस मस्जिद कमेटी को दिया करते थे। कोई 2,000 रुपए देता था, कोई 1,500 रुपए देता था, कोई 500 रुपए देता था। यानी कि जिस तरीके की दुकानें थी उस तरीके का किराया जो है वो मस्जिद कमेटी को जाता था। लेकिन अब सरकार ने न सिर्फ नोटिस दिया, प्रशासन ने नोटिस देने के बाद इन दुकानों को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है, बल्कि इसके अलावा 2,23,00,000 रुपए जो है वो हर्जाने के तौर पर भी इन लोगों से वसूले जाएंगे जिन्होंने यहाँ पर अवैध अतिक्रमण कर रखे थे। फिलहाल यहाँ पर हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई, जिस तरीके से यहाँ पर मलबा है वो भी हमने आपको एक एक करके दिखाया, लोगों से हमने बात की वो भी बताया। आगे की और भी खबरों के साथ बने रहिए द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।